अस्सलाम वालेकुम मेरे डरे सहमे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे हर नागहानी आफत से, हासिदीन की हसद से, नजर के लग जाने से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। मैं हूँ आपकी दोस्त डरपोकनी और मेरे चैनल पर कुछ मेरी और आप लोगों की हकीकी खौफनाक कहानियां सुनाई जाएंगी। अपनी कहानियां हमें डरपोकनी@gmail.com पर भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज की स्टोरी हमें भेजी है अब्दुल हनान ने। ये लिखते हैं, मेरा नाम अब्दुल हनान है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले जब मैं 18 साल का था, मुझे एक हेल्थ इशू की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये कोई खास बीमारी नहीं थी, बस ऐसी थी कि मुझे बार बार फीवर होता था, जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। मुझे डार्क सर्कल भी हो गए थे, जिससे मैं किसी नशेई की तरह लगता था। लेकिन इसकी वजह क्या थी, ये समझ नहीं आ रहा था। मुझे याद है कि मैं वार्ड में अपने बेड पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंख खुल गई और मैं ऐसे फ्रेश था जैसे सारा दिन सोकर ही उठा हूं। जब मैं अपने वार्ड के चारों तरफ देखता तो मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। फिर अचानक कभी मुझे कोई दरवाजे में खड़ा नजर आता और फिर गायब हो जाता। मैंने पहले सोचा कि ये मेरा वहम है या शायद बीमारी की वजह से मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। लेकिन ये सब इतना वाज़ेह हो गया कि मुझे इस पर यकीन करना पड़ा। जब और रात गुजरी तो मैंने देखा कि वार्ड में कुछ और लोग भी नजर आने लगे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई इम्प्रेशंस नहीं थे। ये लोग इधर उधर चल रहे थे, कभी किसी बेड के पास रुक जाते और फिर किसी और बेड के पास चले जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग रात के 3-4 बजे यहाँ क्यों घूम रहे हैं। फिर मैंने देखा कि उनमें से एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। वो मेरे सामने वाले वार्ड में रहती थी और मेरी उनसे काफी अच्छी सलाम दुआ थी। वो मेरे बेड के पास आके रुक गईं। वो काफी दुखी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, खैरियत है माँ जी इस टाइम? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो वहां से चले गई। अगले दिन सुबह सुबह मुझे पता चला कि उस वार्ड में रात को 12 बजे के करीब एक पेशेंट का इंतकाल हो गया है। जब मैंने नाम सुना तो वो वही बुजुर्ग औरत थी जो रात को मेरे पास आई थी। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई बहुत ही बुरी बीमारी लग गई है या फिर मैं पागल हो रहा हूँ। ये सिलसिला फिर हर रात ही होने लगा। हर रात मुझे नए नए लोग नजर आते और अगले दिन खबर आती कि उनका इंतकाल हो चुका है। हर रात मुझे एक नया चेहरा दिखता और मैं समझ जाता कि जो भी लोग मुझे नजर आए हैं वो लोग अगले दिन नहीं रहेंगे। एक रात जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और ये सब देख रहा था, मुझे एक जवान लड़का नजर आया। वो लड़का मेरी उम्र का ही था। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो मेरे पास आया और मुझे देखकर बोला, हानी, मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, मुझे भी डर लग रहा है। वो कुछ नहीं बोला, बस एक अजीब सी नजर से मुझे देखता रहा और फिर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि हानी तो मुझे सिर्फ घर वाले कहते हैं, इसको कैसे पता। अगले दिन मुझे पता चला कि उस लड़के का भी इंतकाल हो गया है। ये सब देखकर मैं काफी परेशान हुआ। मैंने सोचा कि मैं किसी से बात करूं, लेकिन मुझे ये भी डर था
कि ये लोग मुझे पागल समझ लेंगे। फिर एक दिन मेरे पास एक डॉक्टर आई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा डिस्चार्ज होने का वक्त आ गया है। यह सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन जाने से पहले मैं उन सब लोगों को याद कर रहा था जो मुझसे मिलने उस वार्ड में आते थे, जिनकी रूहें मुझे नजर आती थी। मैं आज भी जब भी सोचता हूँ कि वो सब क्या था, क्या सच में मुझे कोई ऐसी कुव्वत मिल गई थी जो मुझे मरने वाले लोगों की रूहें दिखा रही थी, या फिर ये सब मेरी बीमारी का नतीजा था। और अगर बीमारी का नतीजा भी हो तो वो बंदा कैसे मर जाता था जो मुझे मिला होता था, हालांकि मैं सबको नहीं जानता था। ये अभी तक एक मिस्ट्री है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ न कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए या मैं समझ नहीं सका। अगली स्टोरी हमें जिसने भेजी है, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। हम उनका नाम फर्जी तौर पर अली रख लेते हैं। मेरा नाम अली है और मैं लाहौर में उबर ड्राइवर हूँ। रोज की तरह एक रात मैं अपनी गाड़ी लेकर कस्टमर्स को पिक एंड ड्रॉप कर रहा था। जनवरी की सर्दियां चल रही थीं और मैं सोच रहा था कि अब लास्ट राइड लेकर घर चला जाऊंगा। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब मुझे एक राइड रिक्वेस्ट आई। लोकेशन से पता लगा कि चिनार बाग में जाना है। पहले तो मैं थोड़ा झिझका, क्योंकि वो एरिया काफी सुनसान होता है, वो भी रात के इस टाइम। लेकिन फिर सोचा कि आखिरी राइड ही है, ले लेता हूँ। जब मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि एक लड़की साइड पर खड़ी थी। उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और इतनी सर्दी में भी बिना किसी गर्म शॉल या जैकेट के खड़ी थी। मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप गाड़ी में बैठी और सीधा आगे देखने लगी। इतने में मैंने देखा कि राइड कैंसिल हो गई है, लेकिन डेस्टिनेशन मियानी साहब यानी लाहौर के एक कब्रिस्तान के पास थी। मैंने कहा, आपको कहाँ जाना है? उसने हल्की सी आवाज में कहा, बता दूंगी। मैंने कहा, लोकेशन तक जाने का जितना फेयर आया था वो अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने राइड कैंसिल कर दी है। उसने सिर्फ कहा। रात काफी सुनसान थी और कोई दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। रोड पे बस हम ही थे। मैंने उसे रेयर व्यू मिरर में से देखा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे चेहरे पर जख्म हो। जब हम थोड़ा आगे गए तो मैंने महसूस किया कि रास्ता ज्यादा ही लंबा हो गया है। मुझे लगा शायद मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। मैंने उससे दोबारा पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? ये रास्ता तो काफी लंबा लग रहा है। वो कुछ नहीं बोली। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। रात की 2 बजे सुनसान रोड पे किसी अनजान एरिया में एक अजनबी को लेके जाना वैसे ही थोड़ा अजीब होता है। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं किडनैप हो गया हूँ और मुझे अब कोई लूट कर ले जाएगा, और ये लड़की भी जरूर किसी न किसी गैंग में शामिल होगी। फिर भी मैं चुप रहा और गाड़ी चलाता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अजीब सा डर भी महसूस होने लगा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी साइड मिरर से देखा कि एक साया सा हमारे साथ साथ चल रहा है। पहले मुझे लगा किसी दरख्त का साया होगा या शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो वो किसी दरख्त का नहीं बल्कि किसी आदमी का साया था। ये देखकर मेरी सांस एकदम अटक गई। मैंने लड़की से कहा, मैम आप देख रही हैं हमारे साथ कोई साया चल रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अचानक ब्रेक लगाई और गाड़ी रोक दी। उस वक्त मुझे बस ये लग रहा था कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने गाड़ी रोकी। मैंने पीछे पलटकर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई भी नहीं था। वो लड़की गायब हो गई थी। मैं डर के मारे एकदम गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा,
मैंने गाड़ी का पूरा चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। वहां क्या, दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं डर के मारे सीधा अपनी गाड़ी में वापस बैठा और इंजन स्टार्ट किया। मैंने बिना देखे बिना सोचे सीधा रोड पर तेज तेज ड्राइव करना शुरू कर दिया। जब मैं थोड़ी देर बाद एक चौक पर पहुंचा तो वहां एक नाका लगा हुआ था। मैं शक्ल से ही घबराया हुआ लग रहा था, तो पुलिस ने मुझे रोका। सवाल जवाब शुरू कर दिए। मैंने उनको अलिफ से ये तक सारा किस्सा सुना दिया। पुलिस वाले मुझे देखकर हंसने लगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। खैर, वो तफ्तीश करने लगे। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपनी तसल्ली करने के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। इतने में फजर की अजान भी होने लगी थी। मेरा डर भी थोड़ा कम हुआ। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी। मैं वहां से सीधा अपने घर की तरफ निकला और उस दिन के बाद मैंने कभी उस एरिया में राइड नहीं दी। आज भी जब वो रात याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस इंसानों और जिनों से बड़ी दुनिया में गुम ना हो जाऊं। अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें, जिक्र और अस्कार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।